दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर नेटवर्क 13। अगर आप दुनिया की सबसे डरावनी और सच्ची घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज की एक सच्ची घटना के बारे में जानते हैं। रात के लगभग 11 बजे थे, लेकिन प्रेम की आंखों में नींद नहीं थी। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। प्रेम अपने कमरे की बालकोनी में बैठा हुआ चाय पी रहा था। बारिश की बूंदें हवा के साथ बालकोनी में आ रही थी, जो मौसम को और भी सुहावना बना रही थी। बीच बीच में बिजली चमक रही थी। जब प्रेम की चाय खत्म होने वाली थी, तभी बिजली की रोशनी में उसे एक औरत का साया दिखाई दिया, जिसे देखकर प्रेम बुरी तरह घबरा गया। एक बार तो उसे लगा कि उसने ये साया पहले कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ, प्रेम को याद नहीं आ रहा था। अगली बार जैसे ही बिजली चमकी, प्रेम के होश उड़ गए। वो साया उसके सामने खड़ा था, और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी रेशमा थी, जो 1 साल पहले एक हादसे में मर चुकी थी। रेशमा, तुम जहाँ कैसे? प्रेम के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। क्या हुआ प्रेम? इस ठंड के मौसम में तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? जरा बाहर देखो, कितना बढ़िया मौसम है। रेशमा के इतना कहते ही जैसे ही प्रेम ने ऊपर देखा, आसमान से खून की बारिश होने लगी, जिसे देखकर प्रेम डर के मारे कमरे के अंदर भाग गया। अंदर आकर उसने देखा तो रेशमा पहले ही कमरे में खड़ी हुई उसे घूर रही थी। डर के मारे प्रेम की दिल की धड़कन बढ़ गई। वो हाँफने लगा। उसने रेशमा से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर था और अपनी जान बचाने के लिए मैं अंधा हो गया था। रेशमा बोली, इसी लालच के चलते तुमने मुझसे शादी की थी और अगले ही दिन मुझे इसी बालकोनी से नीचे धक्का दे दिया और मेरी हत्या कर दी। रेशमा का चेहरा पिघलकर नीचे गिरता जा रहा था, जिसे देखकर प्रेम बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने कहा, मैं और क्या करता? हमारे परिवार के गुरु के कहे अनुसार मेरे जीवन को बचाने के लिए मेरी पहली पत्नी की मृत्यु होनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने तुम्हें धक्का देकर मार दिया था। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। प्रेम ने हाथ जोड़कर कहा। वो बहुत घबराया हुआ था। रेशमा गुस्से से पिघल रही थी और बोली, मैं तो तुम्हें मारना चाहती हूँ। मैं अपनी हत्या का बदला लेने आई हूँ, जिसे तुमने एक हादसा बना दिया था। इतना कहकर रेशमा प्रेम की ओर बढ़ती है। प्रेम अपनी जान बचाने के लिए पीछे की ओर भागता है, लेकिन जल्द ही उसकी चीख हवा में गूंजती है। अगले दिन प्रेम के घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। एक औरत कह रही थी, बेचारे वकील साहब बड़े ही बदकिस्मत थे।
शादी के अगले ही दिन पत्नी चल बसी। फिर उसी की याद में ऐसे बाबरे हुए कि उन्हें हर जगह अपनी पत्नी का साया दिखाई दे रहा था। और अब 1 साल के बाद ये भी संसार छोड़ गए। दूसरा आदमी बोला, क्या पता क्या कर्ज चुकाने आए थे जो पूरा करते ही चले गए। ये सब बातें कोई सुन रहा था। वो थी रेशमा की आत्मा जो दूर खड़ी होकर हंस रही थी।